Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. I hope you are doing well. In today's lecture, we will discuss about climate change modeling. Climate change modeling basically होते क्या हैं, ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सिमुलेट कर रहे होते हैं वेदर पैटर्न्स को ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली साइंटिस्ट जो है वेदर पैटर्न को कंप्यूटर प्रोग्राम्स के ज़रिए सिमुलेट करते हैं और उसके ज़रिए ये प्रोडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज का पैटर्न क्या होगा और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है जो वेदर पैटर्न है एवरेज अर्थ का जो वेदर पैटर्न है उस हवाले से प्रिडिक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें जो है या टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इसमें ये साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं थ्रू दीज मॉडल के फॉर एग्ज़ाम्पल इतना डिग्री जो है सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा इतने टाइम पीरियड में। तो ये बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिसके ज़रिए साइंसदान जो या रिसर्चर जो होते हैं वो वेदर पैटर्न का जो है उसको प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं या जो टेम्परेचर बढ़ने की जो मिकदार हैं उसको बताते हैं थ्रू दीज मॉडलिंग। और ये क्लाइमेट चेंज को प्रिडिक्ट करते होते हैं कि फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज के हवाले से स्पेशली जब हम ह्यूमन एक्शंस की बात करते हैं जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होती हैं एटमॉस्फेयर में, यू नो दैट कि जो मेजर कॉज है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं इन मॉडल्स के ज़रिए क्लाइमेट चेंज के हवाले से प्रिडिक्ट करते हैं स्पेशली जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो एमिशंस होती हैं जीज़ की एटमॉस्फेयर के ऊपर जो कि चेंज करती हैं कंडीशंस ऑफ आवर प्लेनेट। यू नो ट्रोपोस्फियर के ऊपर आपको पता है कि जो डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस होती हैं इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है डिफरेंट गैसेस की वो बढ़ रही है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से। वहाँ पे जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का बायस बनता है तो एज अ रिज़ल्ट वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस की। स्पेशली हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की, नाइट्रस ऑक्साइड की, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा होता है। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है इस क्लाइमेट चेंज मॉडल का या जो एम हम कह सकते हैं वो ये है कि क्लाइमेट चेंज मॉडल इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं जो कि इम्प्रूव करते हैं और अंडरस्टैंडिंग को और प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट बिहेवियर का सीजनल बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे या डेकेड्स की बेसिस पे या सेंटेनियल टाइम स्केल्स पे जो है ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं क्लाइमेट चेंज मॉडल बेसिकली जो कि आपकी जो सेंचुरीज़ हैं या आपका डेकेड्स हैं या एनुअली या सीजनली जो है ये हमें बताते हैं कि आगे फ्यूचर पैटर्न क्या होगा क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो मॉडल्स बेसिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं तो डिग्री टू विच ऑब्जर्व्ड क्लाइमेट चेंज में बी ड्यू टू नेचुरल वेरिएबिलिटी ह्यूमन एक्टिविटी और ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये हमें बताते हैं कि जो कंबाइंड इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की या नेचुरल हैं या अलग अलग इनकी सेपरेट या इनकी कंबाइंड जो इफ़ेक्ट्स हैं उसके हवाले से हमें बताते होते हैं। तो डियर व्यूवर्स अगर जनरली देखा जाए तो जो क्लाइमेट चेंज मॉडल्स हैं उनको टू बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फॉर द ईज़ ऑफ रिसर्चर्स ने इनको टू कैटेगरीज में या टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन और दी ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स एंड दी अदर्स और रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल। ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स बेसिकली ये कवर कर रहे होते हैं होल अर्थ को, पूरी दुनिया का या एक पूरा एक हम रीजन का ले लें अगर उसको आप जो है थ्रू सैटेलाइट इमेजेस उसको हम वो कर रहे होते हैं कवर कर रहे होते हैं तो उसको रीजनल ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल उसे कहा जाता है। बेसिकली दे हैव रेजोल्यूशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। ऑफ कोर्स अगर होल अर्थ का ले लें या एक पूरा एक बड़ा एरिया का हम उसको उसका मैप ले लें, सैटेलाइट इमेजेस ले लें तो ऑफ कोर्स उसका जो एरिया ज़्यादा हो जाएगा एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पे, ठीक है। और मीनिंग दैट दे कैन ओनली शो क्लाइमेट टर्न्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल पे। ये जो क्लाइमेट टर्न्स हैं उनको लार्ज स्केल में ये जो है रिप्रेजेंट करेगा।
और बेसिकली ये जो मॉडल है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मॉडल, दे आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन एक्शंस अक्रॉस द होल वर्ल्ड। ये पूरी वर्ल्ड की जो एक्शंस की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसको शो कर रहा होता है। ग्लोबल मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और अ लार्ज एरिया यू कैन से। Similarly, for example, when the Intergovernmental Panel on Climate Change evaluates the actions needed to meet the worldwide climate targets set in the Paris Agreement, they use data from global climate models. This is an example. For example, जो IPCC है, उन्होंने जो है वर्ल्ड वाइड जो टारगेट्स हैं पेरिस एग्रीमेंट, उसको वो चेक करने के लिए उन्होंने इस किस्म के मॉडल को यूज़ किया था। यानी कि वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, दीज आर कॉल्ड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मॉडल्स। उसमें एक लार्ज एरिया होता है, मोर देन 1 किलोमीटर्स पे। तो डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट मॉडल इज़ द रीजनल क्लाइमेट मॉडल। रीजनल इज़ द नेम इंडिकेट स्पेसिफिक रीजन और स्पेसिफिक एरिया। सो इन दिस मॉडल्स में क्या होता है, विद जूम इन वन स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक स्पेसिफिक एरिया लेते हैं, एक एरिया, एक सिटी को लेते हैं, या एक स्पेसिफिक माउंटेन्स को लेते हैं, या रिवर्स को लेते हैं। तो ये क्या होगा, रीजन वाइज होगा और स्पेसिफिक होगा, और ये कवर करेगा फ्यू टेंस ऑफ किलोमीटर्स पे कंप्राइज करेगा। ठीक है, और इसकी रेजोल्यूशन क्या होगी, जैसे कि एरिया कम होता जाएगा, जब आप स्टेलाइट इमेजेस उसके लेंगे तो उसकी रेजोल्यूशन क्या होगी, फाइनर होगी, बेस्ट होगी। तो ये रीजनल मॉडल जो हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल मॉडल्स, इसको बेस्ट तस्वीर किया जाता है। ये जो है, ताकि इसमें जो है इसकी रेजोल्यूशन, जो इमेजेस आते हैं स्टेलाइट इमेजेस, वे इसमें क्लियर आ जाएंगे। सो रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स कैन यूज़ मोर रियल लाइफ डेटा then global models, and their simulations are generally more accurate. of course, जितना एरिया कम होगा वो उसको ईज़िली कवर करेगा, जो स्टेलाइट है, तो उसका डेटा भी ऑफ कोर्स क्लियर आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स की, दे आर यूज़फुल फॉर स्टडिंग नेचुरल वेरिएशंस इन द अर्थ्स क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है हमारे अर्थ का, उसकी वेरिएशन को स्टडी करने के लिए यूज़फुल होते हैं रीजनल क्लाइमेट। स्टडिंग हाउ लैंड यूज़ लाइक एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन कैन अफेक्ट रीजनल वेदर पैटर्न्स। ठीक है, जो रीजनल वेदर पैटर्न है उसमें एग्रीकल्चर और डिफॉरेस्टेशन कैसे अफेक्ट करते हैं, एंड मेकिंग मोर डिटेल्ड प्रिडिक्शंस अबाउट हाउ क्लाइमेट चेंज विल अफेक्ट द प्लेसेस वेयर पीपल लिव। और जहाँ पे जो पीपल रहते हैं उसमें जो है क्लाइमेट चेंज कैसे इम्पेक्ट करता है, उस हवाले से भी इसमें स्टडी किया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग के हवाले से, और उसकी जो बेसिक 2 टाइप्स थी, रीजनल क्लाइमेट चेंज मॉडल और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मॉडल। तो ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज मॉडल यूज़ किया जाता है क्लाइमेट चेंज के जो वेदर पैटर्न्स हैं, स्पेशली जो मैनी ईयर्स के हवाले से उसको प्रेडिक्ट किया जाता है थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स के ज़रिए, कि फ्यूचर में जो है टेम्परेचर या क्लाइमेट चेंज के हवाले से, फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर बढ़ने की बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो इतना डिग्री बढ़ेगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। तो रिसर्चर जो है डेटा यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके ज़रिए से मोर देन 30 ईयर्स का डेटा, 40-50 ईयर्स का डेटा, उसको यूज़ करके इसको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं या फॉरकास्ट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में जो है क्लाइमेट चेंज या टेम्परेचर जो है इतना सेंटीग्रेड बढ़ेगा। आई होप कि ये जो आज का लेक्चर है ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। थैंक यू फॉर